क्योंकि फिर से इसमें बदबू आने लग गई थी, तो इस लहसुन को फिर से कि पहले एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ लगी थी। अब मालूम नहीं ये यहाँ पे क्यों दर्द कर रहा है। रात में नवोदय विद्यालय सबसे बेस्ट विद्यालय होता है स्कूल के बच्चों के फ्यूचर के लिए। जो गाइडलाइन ऐसी दे रखी है कि ग्रामीण क्षेत्र से सर्टिफिकेट होना चाहिए, नवोदय विद्यालय में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जाके उसकी जो गाइडलाइन है कि एक ही विद्यालय का सर्टिफिकेट चाहिए 3 साल का, या फिर चाहे वो 2 साल, देखते हैं भगवान क्या बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानव अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तुम्हारी इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों अभी तो फ्री है तो आज व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन इतना फ्री नहीं है कि आज फिर से ये लहसुन है, लहसुन को ये कर दिया है, फैला दिया है, क्योंकि फिर से इसमें बदबू आने लग गई थी। तो इस लहसुन को फिर से ये ऐसी होने लग गई है लहसुन, ये इसमें दाग लगने लग गए हैं, तो इसको भी फैला दी है अभी, और ये फैला दी है उसको, और फूट भी रही है ऐसे। ये तो ऐसी लहसुन फूटती नहीं है, लेकिन फूट रही है ये फूट रही है। तो अभी इसमें दाग लग गया है, तो इसको सारी को अभी सुखा देंगे। मतलब इतना नहीं सुखाएंगे, मतलब ज़्यादा सुखाने से ये पूरी की पूरी मतलब मर जाती है लहसुन, मतलब कुछ काम की नहीं होती है फिर। तो अभी इसको भीतर फैला दिया है, अभी बाद में होगा जो बताएंगे। और पापा भी हैं, पापा भी उधर है घर के पीछे, वो क्या कर रहे हैं आज उनसे बात करते हैं फुल। और इधर घर के पीछे पापा भी बैठे हुए हैं, और मैं इधर निशाना लगा रहा था बंदूक से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों अभी तो हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ है, और क्योंकि थोड़ा सा इलाका पहाड़ी एरिया है तो इधर गर्मी ज़्यादा ही होती है। लेकिन कल नहीं, मुझे 5-6 दिन हो गए ये पैर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। ये यहाँ से, क्योंकि पहले एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ लगी थी। अब मालूम नहीं ये यहाँ पे क्यों दर्द कर रहा है। रात में सोते वक्त इतना तेज़ दर्द करता है कि मैं कराता हूँ। अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या करे इसका, क्योंकि ये अंदर से दर्द कर रहा है, तो मालूम नहीं ये क्या हुआ है। 5-6 दिन हो गए इसको। पहले धीरे धीरे थोड़ा दर्द कर रहा था, अभी तेज़ हो गया है ये, और उस कारण से दर्द बहुत तेज़ हो रहा है मुझे। लेकिन क्या करें, अब मैं इसीलिए इसको ऐसे दबाता रहता हूँ। और कल मैंने मतलब नवोदय विद्यालय के लिए ही पता किया था, लेकिन उसमें एक समस्या हो रही है। कल मैंने गुरुदेव से भी बात की थी, तो उसमें मतलब उसकी जो गाइडलाइन पढ़ी मैंने, उसमें ये मांग रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, पहली बात तो ये है कि नवोदय विद्यालय सबसे बेस्ट विद्यालय होता है स्कूल के बच्चों के फ्यूचर के लिए, अगर सिलेक्शन उसमें हो जाए तो उसमें ये मांग रहे हैं कि 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक ही स्कूल का, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए मतलब इसके लिए ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का ही ये विद्यालय, तो लेकिन तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए और एक ही स्कूल से होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। जो नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे लग रहा है क्योंकि उसमें जो गाइडलाइन ऐसी दे रखी है कि ग्रामीण क्षेत्र से सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन
अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक ही विद्यालय से होना चाहिए या फिर अलग अलग विद्यालय, क्योंकि 5वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसमें ये है कि एक भी दिन अलग विद्यालय शहरी क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उसके नियम है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर तैयारी करवाएं, भगवान परमात्मा करे अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज्ञानोदय विद्यालय है मध्य प्रदेश में, और नवोदय विद्यालय तो पूरे देश में है, और सैनिक स्कूल है। लेकिन सैनिक स्कूल बहुत टफ कंपटीशन है, वहाँ पर अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो पैसा बहुत लगता है, पूरा प्राइवेट जैसा ही है। लेकिन वहाँ पर लाइफ आम बच्चों से, और उन जो सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ते उनका जीवन एक अलग ही होता है। और नवोदय भी बहुत अच्छा विद्यालय है, लेकिन अब उसमें अगर सिलेक्शन हो जाए, अगर इसके नसीब जाग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो और कहीं और ट्राई करते हैं। क्योंकि एक जो भी अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो क्या है कि प्राइवेट स्कूल में आपको मालूम ही है कि खर्चा तो आता ही है, और इन सब चीज़ों में अगर मैं सच कहूँ तो पूरी चीज़ें गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर नवोदय विद्यालय में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और हमारे गुरुदेव का भी आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही है। लेकिन हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। वो भी यही चाहते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सैनिक स्कूल की तो फीस भी बहुत ज़्यादा है, और उसका क्लास भी बहुत महंगा है। नवोदय की तो बुक ला के भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी होती है, तो उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। पहले तो ये मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। तो सुस्तानी हमारे यहाँ मतलब राजगढ़ में पढ़ता है नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पे जाके उसकी जो गाइडलाइन है कि एक ही विद्यालय का सर्टिफिकेट चाहिए 3 साल का, या फिर चाहे वो 2 साल चौथी और 5वीं एक विद्यालय की ओर। क्योंकि हमारे यहाँ तीसरी क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ की है, और चौथी और 5वीं की प्राइवेट स्कूल की है। तो देखते, मतलब ये भी प्राइवेट सरस्वती स्कूल ही था, लेकिन वो बहुत अच्छा स्कूल है वो भी। लेकिन खर्चा है, तो देखते हैं भगवान क्या बनाता है। कोशिश करते हैं, अगर ये पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, आप मान के चलिए। अगर ये चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन आईआईटी जैसे स्कूलों में मतलब कॉलेजों में हो, या कोई ऑफिसर बनना चाहे, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, वो बहुत बड़ी बात है, हमारी औकात से बाहर है। फिर भी हम सोच तो सकते ही हैं, सोच पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखते हैं अब क्या होता है ना। अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर है कि ये पढ़ाई करें, और करे तो किस तरह से करें, इनके मन से करें, इनके दिमाग में ये आए कि हाँ इनको पढ़ना ही है, तो हो सकता है। नवोदय क्या, नवोदय में नॉर्मल ही चीज़ें पूछते हैं, लेकिन तैयारी उसकी मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमारे बीच में वो थोड़ा सर्टिफिकेट वाला मामला फंस रहा है, तो वहीं पे नवोदय विद्यालय में ही जाके पता करना पड़ेगा, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो देखता हूँ मैं कि किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, है ना। तो दोस्तों यही बातें हैं, यही चल रहा है। गर्मी बहुत तेज़ है, और अभी काम धाम भी वैसे ही चल रहे हैं, काम है ही नहीं अभी गर्मी में। तो कल वीडियो भी बनाया था हमने, और देखा नहीं मैंने कितने व्यूज़ मिले हैं, और अब ब्लॉग भी बनाएंगे। तो खुश रहिए, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और अगर आपके यहाँ भी अगर छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास में, तो उनके फ्यूचर के बारे में आप भी सोचिए। सोचना क्या, बच्चे के ऊपर भी होता है कि वो कितनी पढ़ाई करता है, सच तो यही है। चलिए फिर खुश रहिए, है ना। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।